हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगा इस प्लांट के बारे में। ये देखिए, ये है मेरा पोर्टुला का प्लांट। ये प्लांट मेरा इतने दिनों से ऐसे ही, मतलब आपने देखा भी होगा मेरी पुरानी वीडियोस में कि एक जगह रखा था। तो आज मैं इसको ठीक करूँगा क्योंकि अब हमारे पास एक दो दिन ही हैं अपने प्लांट्स को ठीक करने के लिए, क्योंकि कल होली हो जाएगी। तो सबको आपको हैप्पी होली मेरी तरफ से। कल होली है तो हो सकता है कि कल परसों एक दो दिन वीडियो अपलोड ना हो, पर मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर नहीं हुई तो उसके लिए फिर सॉरी। और उसके बाद फिर आप फिर मेरा चैनल एंजॉय कीजिएगा होली के बाद। तो आप सबको हैप्पी होली। और बात करेंगे आज हम पोर्टुला के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्रोपेगेशन के बारे में। तो जो इसका प्रोपेगेशन है प्लांट का, ये आप क्या करेंगे, जैसे कि मैं तो अब इसकी रिपोर्टिंग करूँगा। तो अब मैं किस तरह से करूँगा इसकी रिपोर्टिंग, तो उसके लिए सॉइल कंपोजिशन भी अभी आपको बताऊँगा। तो पहले मैं इसकी प्रोपेगेशन की जो बात कर रहा हूँ, आपको करना क्या है, या तो जैसे कि मैं जैसे इसके अंदर से निकाल लूँगा एज सच। हमने थोड़ा सा जड़ लेकर, जैसे कि ये प्लांट है मेरा, ये देखिए इसमें रूट्स आई हुई हैं, जड़ें आई हुई हैं। तो थोड़ा सा मैं रूट्स को लेकर इसे ऐसे ही लगा दूंगा, ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे, ये देखिए आप इसमें से कुछ फ्रेश कटिंग्स ले लेंगे, छोटी छोटी, क्योंकि जो ये प्लांट है ये छोटी छोटी कटिंग से भी ले जाता है। इवन अगर आप इतनी सी कटिंग भी लगाएंगे ना इसकी, इतनी सी, तो ये इससे भी ग्रो हो जाएगा। मैंने जो लगाया था ये मैंने भी कटिंग से लगाया था। और मेरी कटिंग जो थी, ये आपका जो ये मैंने दिखाया ना अभी आपको, इससे बस थोड़ी सी ही बड़ी कटिंग थी मेरी। और मैंने इसकी भी दो कटिंग बनाकर लगाई थी, इतनी सी कटिंग की भी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसके 3 गमले तैयार कर रखे हैं। एक ये वाला गमला था जो ये वाला गमला है, और एक ये वाला गमला है, और एक और पड़ा है, मतलब रखा है। तो ये 3 गमले मैंने इससे तैयार करे थे। और इसके ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, और इसकी जो फ्लावरिंग है वो आपके गर्मियों में सारे खूब अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेगा ये। इवन आपके ये दिवाली तक तो करेगा, उसके बाद भी 1-2 फ्लावर्स इसके खिल ही जाते हैं सर्दियों में भी। तो अब हम मैं तो इसकी रिपोर्टिंग करूंगा। अगर आप इसकी रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते, अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं, तो कटिंग का मैंने प्रोसीजर बता दिया। मैं आपको कटिंग भी लगा कर दिखा दूंगा इसकी, क्योंकि मैं लगाऊंगा अभी। तो मैं इसकी 1-2 कटिंग्स भी लगा कर दिखा दूंगा आपको कि हमने कटिंग कैसे लगानी। बस कुछ नहीं करना है उसके लिए भी, आपको बस इतनी छोटी छोटी सी कटिंग लेनी है। और आपको जो है इसको मिट्टी में, जैसे कि मैं बात करूँ मिट्टी की, तो आपने थोड़ा सा होल कर बस इसको ऐसे लगा देना है, और उसके ऊपर बस पानी डाल देना, और कुछ नहीं करना है उसके लिए आपको। हम बात कर लेते हैं इसके सॉइल कंपोजिशन के बारे में। तो सॉइल कंपोजिशन इसका, जिस तरह से हमारा हर एक प्लांट का, मैक्सिमम प्लांट्स को हमारे वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है। उसमें हम क्या करते हैं, 50% सैंड लेते हैं, 50% सॉइल लेते हैं, गार्डन सॉइल। और उसमें थोड़ी सी हम अपने अकॉर्डिंग हम खाद मिला लेते हैं। खाद की अमाउंट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप खाद की अमाउंट थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। वो सॉरी, मुझे बीच में पॉज करनी पड़ी, वीडियो कोई आ गया था तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, आगे की बात कर लूँ कि आपको जो खाद की अमाउंट है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं होता कि हमने 1 मुट्ठी कही है, 1.5 मुट्ठी कही है तो आपको 1-1.5 मुट्ठी खाद ही इसमें देनी है। अगर फिर 200 ग्राम कही है, 300 ग्राम कही है, तो आपको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इतनी ही खाद देनी है। वो आप अपने अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसमें आप अच्छी सी वर्मी कंपोस्ट या काऊ मैन्योर डक, जो भी आपको मिलता है, काऊ डक मैन्योर की खाद जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो जो, हाँ बताऊँ मैं बात, अगर हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो वो बात होगी अलग। लेकिन जो हमें फरवरी में और सितंबर में खाद देनी है वो तो हमें देनी ही देनी है, चाहे आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं चाहे आप केमिकल गार्डनिंग करते हैं। तो ये कंपलसरी है कि आपको फरवरी में और सितंबर में खाद देनी ही देनी है। और कुछ प्लांट्स हैं हमारे ऐसे जिनको हम साल में 1 बार भी खाद दें तो वो चल जाते हैं। ये भी मैं अपनी वीडियो में साथ साथ क्लियर कर देता हूँ कि कौन सा प्लांट हमारा ऐसा है जो 1 बार खाद देने पर भी हमारा पूरे साल चल जाता है। तो इस पर भी मैं आपको जो भी प्लांट की वीडियो बनाता हूँ तो उसमें बता देता हूँ। तो अब हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। सॉइल पिक्चर मैंने बता दिया कैसा होना चाहिए इसका, और आपका इसको लगाने का क्या तरीका है, इसका प्रोपेगेशन का क्या तरीका है, वही मैंने आपको बता दिया।
आप चाहें तो इसे एज सच सेपरेट कर कर भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे क्या करूँ, जैसे कि मैं तो नहीं करूँगा पर बता रहा हूँ मैं आपको। आप क्या करेंगे कि इसको कट कर देंगे बीच में से, मतलब जैसे कि इतना सारा आपका ये गमला है इसको निकाल लेंगे। जिस तरह से आपने मेरी एस्पेरेगस की जो वीडियो देखी होगी उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। बस आपको इसकी थोड़ी सी रूट प्रूनिंग कर देनी है, क्योंकि अगर रूट्स ज़्यादा होंगी तो फिर ये प्लांट हमारा इतना का इतना ही रहेगा, ये ऊपर से ग्रोथ नहीं करेगा। क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो ग्रोथ कहाँ से करेगा, जब उसमें रूट्स बन जाती हैं। अगर आपने कोई कटिंग भी लगाई है तो वो कटिंग भी कहाँ फ्लावरिंग करेगी, जब वो कटिंग आपकी अच्छी से चल जाएगी, जब उसमें रूट्स आ जाएंगी। तो ये बहुत मेन वो होता है हमारे प्लांट्स के लिए कि उसमें रूट्स आना बहुत ज़रूरी है। अगर रूट्स नहीं आएंगी तो हमारा प्लांट आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये देखिए पॉटिंग मिक्स तैयार हो गई है, ये बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल है मेरे पास, ये देखिए आप। तो वेल ड्रेन सॉइल का मैं प्रोसीजर बता चुका हूँ कि किस तरह से आपने वेल ड्रेन सॉइल बनानी है। अब मैं बात करूँगा कि हमें इसको लगाना कैसे है। ये देखिए मेरे पास दोनों तरह से है, ये मेरे पास जड़ वाला है। अगर आपसे मैं बात करूँ कि अगर आप इसको ऐसे भी ऐसे सच भी रख देंगे ना तो भी ये जड़ पकड़ लेता है। और रही बात कटिंग की मैं बात बताता हूँ, कटिंग में आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये देखिए आपने क्या करना है, बस इस तरह से होल करना है और उसमें अपनी कटिंग्स इस तरह से लगा देनी है, ये देख सकते हैं आप। जब भी आप कटिंग लगाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे ही हमने इतना बड़ा होल करा है ना, जैसे कि ये होल करा है, तो इतनी इसे इतना टच करना है कि ये नीचे मिट्टी तक टच हो जाए। देखिए ऐसा नहीं करना कि आपने लगा तो इतने में दिया और नीचे का हिस्सा खाली है। तो उससे क्या होगा कि अगर आपने लगा इतने में दिया और नीचे का हिस्सा खाली है तो उसमें क्या होगा कि आपका जो मिट्टी है उसमें यहाँ पे होल में पानी भर जाएगा। उससे क्या होगा, अगर मिट्टी वेल ड्रेन है तो वो अपनी जगह पूरी कर लेगी, लेकिन अगर मिट्टी वेल ड्रेन नहीं है बाय चांस आपकी, तो क्या होगा उसमें कि आपका पानी भर जाएगा, जिससे क्या होगा कि फंगस हो जाएगी आपके प्लांट में क्रिएट। चाहे आपने फंजीसाइड डाल रखा हो चाहे नहीं डाल रखा हो, तो फंजीसाइड आप डाल भी देंगे तो भी फंगस क्रिएट होगी उसमें अगर पानी भरा हुआ है। तो अगर उसमें फंगस हो जाएगी तो आपकी जो है प्लांट जो रूट्स निकलेंगी सारी की सारी गल जाएगी। तो इस तरह से आपने इसको करना है, अदरवाइज़ आपके प्लांट में इसमें फंगस लग सकती है। इस प्लांट की मैं बात नहीं कर रहा, इसमें आप जितने प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो उसमें ही आपको सबको इस तरह से ही लगाना है कटिंग्स को, कि आपको कटिंग को उतनी दूर तक तो ले जाना ही है जहाँ इतना आपने होल करा है, ताकि वो टच हो जाए नीचे मिट्टी तक, वरना तो फंगस लगने का डर है और उससे आपका जो प्लांट है वो वहीं का वहीं मर जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूँ इस प्लांट की केयर के बारे में। तो जो केयर है इस प्लांट की, हाँ पहले ये सुन लीजिए, जो हमने कटिंग्स लगाई हैं ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो होंगी एज़ कम्पेयर टू उनके जो हमने मिट्टी समेत निकाल रखे हैं। इसके कंपैरिजन में आपका जो ये हमने कटिंग्स लगाई हैं ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो होंगी। क्यों? क्योंकि ये फ्रेश कटिंग्स लगाई हैं और ये अच्छे से इनमें नई रूट्स आएंगी। जो ये वाला है इसमें पहले ऑलरेडी पुराने रूट्स हैं, तो जो ये है ये इसमें हमने अगर रूट प्रूनिंग भी कर दी उसके बाद भी क्या होगा कि आपका रूट्स तब भी उसमें वही वाली रहेंगी ना जो हमारी पहले थी। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी पहले वाली रूट्स थी, अब आप कहेंगे कि क्या हम हर एक प्लांट में से करें, ऐसा नहीं है कि आप हर एक प्लांट में ऐसे करें। जिनका सिर्फ पॉसिबिलिटी है, जैसे कि आपके जो प्लांट्स हैं जिनकी जैसे कि कोलियस हो गया आपका, ये हो गया, तो ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनकी आप कटिंग ऐसे लगा सकते हैं कि जो कटिंग्स लगाएंगे वो फ्रेश होंगी। सो अगर मैं बात करूँ अभी इसके प्लांट की केयर के बारे में, तो आपको ये फुल डे सन का प्लांट है और पानी आपको इस प्लांट को जब भी देना है जब इसकी ऊपर की मिट्टी सूख जाए। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कोई सजेशन देना है इसमें कि क्या डेवलपमेंट हो सकता है, तो इसके बारे में आप मुझे बताइएगा। सो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलेंगे नए प्लांट के साथ। हैप्पी होली।